माननीय सांसद को आप पप्पू नहीं बुला सकते? तो फिर फिलिप कोटलर अवार्ड दिया गया था, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंट अवार्ड, फिलिप कॉटलर, हाँ, जो भी है, हाँ yes. देखो, फिलिप कॉटलर। अरे अवार्ड मिलता नहीं है, बोलना तो सीखो। अरे ठीक है, लेट हिम गजब है। हो सकता है उनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी ना अरे हो तो फिलिप कोई कॉटलर भैया, अरे कोटलर नहीं नहीं। अरे सुन तो लो, इसी हाँ इसी बात पे आ रहा हूँ। अमीश देवगन जी, ये अवार्ड पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सुना था, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को देने वाले और लेने वालों ने सुना था। इसका हिंदुस्तान में इन लोगों ने खूब जोर शोर से प्रचार कहने किया। का सवाल क्या है आपका? कहना ये है कि इनको विदेशों से तो आपको भी तारीफ फिलिप कॉटलर अवार्ड चाहिए क्या? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मोदी जी को दो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खड़े होकर नरेंद्र मोदी की फोटो ले सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी का ही काम है। मुद्दे की बात यह है कि ये अमेरिका में जाके ट्रंप आएगा, ट्रंप की सरकार करेंगे, ये देश का सम्मान है, भारत का सम्मान है। वहां जाके विदेश नीति नहीं कहती है हमारी कि जाके आप दूसरे सरकार का प्रचार प्रसार करें। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक सेकंड, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट को कि दीपक झा ने बहुत अच्छी बात बोली। आपने बोला ये ट्रंप की सरकार, देखिए भारतीयों की और भारत की शिकायत क्या रहती थी कि ये रशिया हमें चलाता है। इंदिरा गांधी के दौर को आप याद करिए, या उसके पहले के दौर को याद करिए, या उसके बाद के दौर को याद करिए कि रशिया चला रहा है भारत को, और रशिया जो है वो बार बार इंटरफेयर करता है। ये रहता था, फिर अमेरिका इंटरफेयर करता है, अटल जी की सरकार हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हुई, लेकिन ये पहली बार है, माननीय एक्सपर्ट यहां कह रहे हैं कि भारत तय कर रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति। तो ये तो भारत के लिए गर्व की बात है। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो, ओके ठीक है, जो कह रहे थे अब की बार ट्रम्प सरकार, ट्रम्प हार गए। अच्छा खड़े नहीं, भारत के गर्व से आपको तकलीफ है, यही कांग्रेस की तकलीफ है, यही राहुल गांधी भारत की बुराई करना चाहते हैं, ये भारत की डेमोक्रेसी। ठीक है। मोदी जी ने कितने पैसे लिए थे जाके अमेरिका की पिछलग्गी करने के लिए? और ट्रंप ये गलत बोला आपने। मोदी जी ने कितने पैसे आपको लगता है भारत के प्रधानमंत्री ने पैसे लेगा पिछलग्गू बनने के लिए? कितनी आपने गलत बात बोली। ना देखिए ऐसा है कि इसमें इनकी गलती नहीं है। फिलिप कॉटलर कौन है? वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति फिलिप कॉटलर, और उसका अवार्ड मिल गया। नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जिनको 6 ऐसे देश हैं जो अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। क्यों दे चुके हैं आपको मालूम है? आपने अभी देखा, इटालियन प्राइम मिनिस्टर आती है, वो क्या कहती है? वो कहती है नरेंद्र मोदी जी वो नेतृत्व दे रहे हैं पूरे विश्व को जो कोई और नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी बात है, जब G20 की समिट हुई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। पूरे विश्व ने जब रेजोल्यूशन पास हुआ, उसी लाइन को कोट करके कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच में कोई अगर मध्यस्थता कर सकता है अपने राजनीतिक कद और दूरदर्शिता के कारण, तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। हर भारतीय की छाती 56 इंच की हो गई, इनकी सिकुड़ के 6 इंच की रह गई। अच्छा ठीक है गौरव, ओके, अब मैं आचार्य जी के पास जाता हूं। आचार्य जी, आपके पास लंबे टाइम बाद आ रहा हूं क्योंकि विवाद बहुत हो गया। एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को उसी के जाल में फंसा दिया है? अब लंदन में जाके राहुल गांधी को यह बोलने की क्या आवश्यकता थी? क्यों वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि लोग अगर करना है तो देश में उनको भरपूर बोलने का मौका मिलता है, सदन में वो बोले, वो 42 मिनट बोले, 48 मिनट बोले, किसने रोका उनको सदन के अंदर? राजनीति में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को अगर गप्पू कहा जाएगा तो भी मुझे कष्ट हुआ, और जो राहुल गांधी को पप्पू कहा गया ये भी मुझे कष्ट होता है। आपस में विरोध करो, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखो कि हम लोग एक लोग, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। दूसरी बात और आप पहले बोल रही हैं। और गौरव जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो कभी दीनदयाल उपाध्याय जी के रास्ते पे चलती थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, अटल बिहारी वाजपेयी के, लालकृष्ण आडवाणी जी के। तो ये जो आज की भाजपा है, ये विरोधी दलों का सम्मान नहीं, अपमान करती है, उनका मजाक बनाती है। एक बात। दूसरी बात, अब मैं आता हूं उस पॉइंट पर। एक पॉइंट क्योंकि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी कवर किया है, लालकृष्ण आडवाणी को भी कवर किया है। जब अटल जी की सरकार होती थी तो कांग्रेस के लोग ये कहते थे, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी आदमी अच्छा है, पार्टी खराब है। जब आडवाणी जी आए तो उन्होंने बोला, देखिए अटल जी ज्यादा बेहतर थे, आडवाणी जी खराब है। ये तो कांग्रेस का हमेशा सही रहता है। अब मोदी जी है तो मोदी जी को खराब कहा जा रहा है। मुझे लगता है ये बात गौरव जी नहीं कह पा रहे होंगे, तो आपने कह दी, तो बहुत अच्छा। थैंक यू। अब मेरी बात सुन लीजिएगा अमीश जी, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी पाकिस्तान का जिक्र हुआ, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, पाकिस्तान ने कारगिल किया, पाकिस्तान रोज कश्मीर में आतंकवादी भेजता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिना बुलाए कौन सी पार्टी का नेता गया? पहली बात। दूसरी बात,
हमारे देश में जब उरी पे हमला हुआ, पठानकोट हमला हुआ, तो उन हमलों की जांच के लिए पाकिस्तानी एजेंसी को इनवाइट किसने किया? हमने तो नहीं किया, इन्होंने किया। तीसरी बात, जो सिखों की बात आई कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की सिक्योरिटी में एक सिख जवान था, इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी थी कि इसको हटा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी का कलेजा देखिए, उन्होंने कहा नहीं, मुझे शहादत भी अगर होनी है तो मंजूर है, लेकिन मैं फिरका परस्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलिए, मैं उत्तर दे दूं आपको। ये कांग्रेस के एक्सपर्ट कह रहे नेताओं हैं का बदले में 3000 सिख मारे गए। सुनिए, ये कह रहे हैं 3000। एक सेकंड जी। एक सेकंड, लेकिन जिस तरह जी सिख दंगे हुए सुनो, इस देश की एक असलियत है वो मिनट, 84। जो सिखों की हत्या हुई उसकी घोर निंदा कई बार की जा चुकी है, लेकिन पंजाब को शांत करने के लिए पंजाब के अंदर 10 साल आतंकवाद रहा। भिंडरावाले ने जिस तरह से हिंदुओं की हत्या की, हजारों हिंदुओं को बसों से उतार के गोली मारी जाती थी, क्या बीजेपी उसका समर्थन करेगी? अगर इंदिरा गांधी बोल्ड स्टेप ना लेती तो इस देश के टुकड़े हो जाते, खालिस्तान बन गया होता। लेकिन एक सेकंड, एक बड़ा सवाल, एक सेकंड, लेकिन एक बात जस्टिफाई नहीं किया जा नहीं, एक बात बताइए, नहीं, आचार्य जी इंसानों की हत्या को जस्टिफाई नहीं, बिल्कुल कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता उस हत्या को, लेकिन जस्टिफाई करने की कोशिश करी थी। किस प्रधानमंत्री ने जस्टिफाई करने की कोशिश करी थी? बड़ा पैर गिरता है तो धरती हिलती है, किसने कहा था ये? अच्छा ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी उस हत्या को जस्टिफाई करेगी? मेरे सवाल का आचार्य जी मेरे सवाल का जवाब की हत्या पर आचार्य जी, जितनी बार माफी मांगी आचार्य जाए जी, उतनी कम है। मेरा उसकी निवेदन निंदा की है, जाती है। मेरा लेकिन सवाल क्या सुनिए, पंजाब के मेरा आतंकवाद सवाल को सुनिए, जस्टिफाई नहीं, क्या पंजाब के आतंकवाद को जस्टिफाई करेंगे आप? शांत क्या बात करते हैं आचार्य जी यहाँ पे सैयद सवार बैठे हैं, दीपक झा बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, गौरव भाटिया है, आचार्य जी है। मैं मूल सवाल उठाता हूँ, क्या भारत के अंदर सवाल सुनिए, सवाल सुनना पड़ेगा। बसों में से उतार के हिंदुओं की हत्या की गई, क्या वो आतंकवाद के साथ खड़े आप? किसने बोला? आप क्या साथ खड़े? वो विषय नहीं है। अगर इंदिरा गांधी ने आतंकवाद को कुचलने के लिए बड़ा स्टेप ना लिया होता तो इस देश के तो टुकड़े हो उसको आप जाते। जस्टिफाई, मैं खड़े कहता कहाँ हूं हैं? आप जस्टिफाई करें जो सिखों की हत्या हुई उसके बाद। बिल्कुल नहीं करता। तो फिर बार इंदिरा बिल्कुल आप नहीं इस बात करता। को कह रहे हैं कि मार रहे थे अगर किसी उसके एक बाद जो सिखों का नरसंहार हुआ उसके लिए कौन क्या जिम्मेदार है? इंदिरा और गांधी एक बात ने सिखों की बताइए, हत्या की? इस देश के अंदर क्या राजीव भारत के गांधी ने सिख, सिखों की हत्या की? जैन, मुसलमान के क्या सेकंड यार ग्रेड बात सिटीजन करते है, हैं? जो छोड़िए। राहुल गांधी ने बोला सिखों की हत्या जो हुई वो गलत हुई। सेकंड ग्रेड सिखों की सिटीजन हत्या उनके खिलाफ मुकदमे चले। सेकंड ग्रेड सिटीजन है गौरव भाटिया। अमीश देवगन मामले को डाइवर्ट मत करिएगा। मैं बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर रहा। कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार माफी मांगी है? कांग्रेस पार्टी के नेता जेल में घुसे हुए हैं। सज्जन कुमार के ऊपर मुकदमा चला। क्या बात करते हैं आप? वो विषय नहीं है। सिखों और हिंदुओं को अलग करना चाहते हैं क्या? कुछ कहना चाहते हैं? मेरा सवाल आपसे है, आप कहते हैं कि 10 साल पंजाब में आतंकवाद रहा, उस भिंडरावाले को पैदा करने वाली ही इंदिरा गांधी थी, उसको पैदा करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। आप कैसे कह सकते हैं कि उनको खत्म किया उन्होंने? मेरा सवाल बीजेपी से है कि आपका सारा मुद्दा आके अगर जाति धर्म मुसलमान पे क्यों खत्म होता है? आपका सारा मुद्दा धर्म जाति और पाकिस्तान पे आप क्यों खत्म करते हैं डिबेट? ओके, जवाब गौरव भाटिया। मैं गर्व से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हिंदुओं तुम्हारा पहला हक है देश के संसाधनों पे। मनमोहन सिंह जी ने कहा था। और हमारी जो भी पॉलिसी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जिसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, हिंदू सब आते हैं, कभी भेदभाव नहीं हुआ। दूसरी बात, पाकिस्तान बुरी नजर से हमारी तरफ देखेगा ना, घुस के ठोकेंगे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक पे ठोका। और एक बात और कहूंगा, दुख कब होता है मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं। खाता ना बही जो देश की सेना कहे वो सही। सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, इन्होंने कहा प्रूफ दे दो। अरे क्या प्लेन के आगे कांग्रेस के लीडर्स को लटका के लेके जाए, देख ले की है। दूसरी बात, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, इनके नेता थे सिद्धू, मालूम है क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि नहीं, कौए मारे गए, पेड़ पे जो बैठे थे काऊ काऊ कर रहे थे। अरे कौओं की भाषा आप कैसे समझ लेते हो? एक सवाल, क्या भारत के अंदर मुस्लिम, सिख्स और जो अकलियतें हैं और क्रिश्चियंस के सेकंड ग्रेड सिटीजन हैं? जो बात राहुल गांधी ने लंदन में बोली। नहीं, लेकिन कोशिश नहीं, वही करी। नहीं। नहीं, लेकिन कोशिश वही है। दूसरी चीज कैसे बता दो। कैसे सुन लीजिए। यानी राहुल जी गलत है? सुनिए, यानी राहुल जी गलत है? राहुल गांधी ने जो बात कही है, गौरव शांत, जो राहुल गांधी जी ने बात कही, हक और सच बयानबाजी करी। दूसरी मैं तकलीफ जानता हूं
क्या है, राहुल गांधी साहब ने एक वाक्य कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, और वो मोहब्बत की दुकान इतनी बम्पर चल रही है कि नफरत की दुकान वालों को पेट में तकलीफ होने लगी चलिए, मैं है। इसका बाहर उत्तर से भी दे लोग कह रहे हैं कि बताओ कौन सी मोहब्बत की दुकान है, हमें भी मोहब्बत बांटनी है, और वो हर जगह जो है मोहब्बत की दुकान के चर्चे हो रहे हैं। और 2024 में मोहब्बत की दुकान खुल करके रहेगी और नफरत की दुकान का बेड़ा गर्क होगा। चले नफरत की दुकान का बेड़ा गर्क होगा, लेकिन यहाँ पे बड़े सारे युवा बैठे हुए हैं। मोहब्बत बेची नहीं जाती, ना खरीदी जाती है। मोहब्बत का एहसास करना पड़ता है भैया, मोहब्बत का एहसास करना पड़ता है। ना मोहब्बत कोई बेच सकता है, मोहब्बत ट्रेडेबल